Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your second lecture in photosynthesis in higher plant. So प्लांट फिजियोलॉजी का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है बेटा, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे. एज यू ऑल नो कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर and all animals are heterotrophic in nature, and the chiefest source of energy in the earth is the solar energy. और उसी solar energy या light energy को plants convert करते हैं into the chemical energy. So this process is called as photosynthesis. और उसी photosynthesis process को आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले वाले चैप्टर में या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखा था बेटा, जिसमें हमने इसेंशियल रोल देखा था अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द क्लोरोफिल एंड द सनलाइट. सो in this lecture we are going to talk about the next few essential substances, like as you see carbon dioxide here, carbon dioxide plus water, carbon dioxide plus water in the presence of sunlight, and chlorophyll is inside the leaf. Okay, in the presence of sunlight and chlorophyll, it make glucose, and it is stored in the form of starch. Inside the plant, and oxygen is released. So ऑक्सीजन जो है बेटा वो लिविंग बीइंग के लिए मोस्ट एसेंशियल थिंग है, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. एज यू ऑल नो कि हमने इससे पहले देखा था बेटा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जनरल स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है, बट आइए चलिए देखते हैं इसको इन डिटेल. क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है. सो आइए, लीफ सभी को पता है बेटा कि लीफ इनसाइड द लीफ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. लीफ जो है या पर्टिकुलर प्लांट के हर एक पार्ट ग्रीन क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. बट वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है आज हम देखते हैं. सो लीफ होती है, लीफ के अंदर क्या होता है बेटा, मीजोफिल सेल्स. जैसे पर्टिकुलर अगर आप लीफ देख रहे हैं तो लुक एट दिस लीफ, तो ये आपका हो गया लीफ लेमिना, एंड यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये हो गई आपकी मिडरिप. ओके, मिडरिप. और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेन्स होते हैं, क्लियर, इस तरीके से वेन्स होते हैं. ठीक है, वेन्स इस लेमिना और इस मिडरिप के बीच वाली जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीजोफिल सेल. और इसी मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या भरा होता है बेटा, पैरेनकाइमेटस सेल्स. क्या होती है, पैरेनकाइमेटस सेल. इसी पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर, हर एक पैरेनकाइमेटस सेल के अंदर कुछ इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो इस पैरेनकाइमेटस सेल के अंदर वाले पार्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट रहता है. दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. दिस इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, है ना. ये क्या है, किसका टाइप है बेटा, प्लास्टिड का टाइप है. प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होता है, फिर होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये कलरफुल होता है ऊपर वाला, और लास्ट वाला जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट. वेट, लास्ट वाला जो है बेटा दैट इज द
ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस। क्या होता है बेटा? कलरलेस। इज इट क्लियर? अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, two membrane. This is the outer membrane, this is the outer membrane. Look at this. This is the outer membrane and this one is the inner membrane. This one is inner membrane and this one is the outer membrane. Sorry. Now inside this two membrane a fluid is present. That fluid is called as fluid filled space. फ्लूइड फिल्ड स्पेस। यहाँ पे इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दी हुई है वहाँ पे बेटा फ्लूइड फील्ड रहता है, ताकि क्या करे? क्लोरोप्लास्ट को वो बचा के रख सके बाकी हार्म करने वाले पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक है। सो जैसे हम लोग किसी भी लीफ को क्या करते हैं? रश कर देते हैं, किसी तरीके से रश कर देते हैं। जैसे आप पर्टिकुलर अगर हम देखें तो चटनी बना देते हैं लाइक दैट, तो क्रश करते हैं तो उस टाइम में क्लोरोप्लास्ट अपना एज इट इज पोजिशन में रहता है। दैट इज जैसे आपने देख रहे हो कि चटनी जो होती है वो ग्रीन ही कलर की रहेगी। आप उसको मैश कर लो, कितना भी ग्राइंड कर लो, सो उसका कलर ग्रीन ही रहेगा। अगर वो ग्रीन है दैट मीन्स वो ग्रीन रहेगा, रेड है दैट मीन्स उसका कलर क्या रहेगा? रेड रहेगा। Okay, inside these two membrane a fluid is present. That fluid is called as stroma. Okay, that fluid is called as stroma. और उस स्ट्रोमा में ये जो छोटे छोटे से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे? 70S होंगे। कैसे होंगे बेटा? इनकी जो सब सेटवर्ड यूनिट क्या होगी? वो होगी 70S। उसके बाद अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे ये सिंगल, ये पर्टिकुलर ये सिंगल हम क्या ग्रेना अगर ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। ओके। और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ग्रेना बना हुआ रहता है, इसकी सिंगल यूनिट होती है थैलेकॉइड। क्या होती है? थैलेकॉइड। इसकी सिंगल यूनिट होती है ये जो पर्टिकुलर चीज दिख रही है आपको, दैट इज द थैलेकॉइड। एंड इस थैलेकॉइड के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है पर्टिकुलर पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टार्च ग्रेन। जो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन होके इस तरीके से पैकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो दो ग्रेना है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से, एंड दिस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं बेटा इसे हम। और उसके बाद अगर आप देखें तो होल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स भी होते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखते हैं। सो हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे देखा हमने कि क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के किस वाले पार्ट में रहेगा? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड के अंदर क्या हो रहा था? ल्यूमेन था। और ल्यूमेन के सेंटर वाले पार्ट में होता है बेटा क्वांटासोम। एंड क्वांटासोम के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। इज इट क्लियर? सो ये जो पर्टिकुलर जो मेन पार्ट है दैट इज द क्लोरोफिल दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एम्बेडेड अंडर अ थैलेकॉइड। एंड थैलेकॉइड के अंदर भी क्वांटासोम में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे थैलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन है और ल्यूमेन के सेंटर वाले पार्ट में क्या होगा बेटा? सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वांटासोम होता है। और क्वांटासोम के अंदर क्या रहती है बेटा? क्लोरोफिल रहती है। ओके। अब ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनके अलग अलग सेंटर होते हैं जिसे हम लोग फोटोसिस्टम 1,
फोटो सिस्टम 2 इस तरीके से नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पे ये एक्यूमुलेट होते हैं। तो उससे भी हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। उससे पहले आपको ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करते चलिए, बिकॉज इट बूस्ट एनर्जी। ओके, सो इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, सो प्लीज लाइक करते चलिए। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को कंप्लीट किया। अब क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं बेटा। अब एक जरूरी तो थोड़ी है कि एक ही पे टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। अब पिगमेंट भी क्या होते हैं, पिगमेंट को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने पिगमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ओके, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ओके, टाइप्स ऑफ पिगमेंट, टाइप्स ऑफ पिगमेंट on the basis of their solubility, based on solubility they are divided into 2 groups। 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे बेटा। सबसे पहला ग्रुप जो है दैट इज द लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। लिपिड में सॉल्युबल है मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, है ना। लिपिड में सॉल्युबल है दैट मीन्स सबसे पहले तो हम वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं ना। वाटर में अगर सॉल्युबल नहीं है देन आफ्टर दैट हम लोग लिपिड वगैरह या इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। सो वाटर इनसॉल्युबल है, इसीलिए क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर। सो आइए चलिए देखते हैं कि कितने जो पिगमेंट है वो वाटर इनसॉल्युबल है यानी लिपिड सॉल्युबल है। ओके, सो फर्स्ट इज यस, ओके, फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, first is chlorophyll A. It is very abundant pigment, it found everywhere, सभी जगह ये पाया जाता है। that means कि एल्गा से लेकर, छोटी प्रिमिटिव एल्गा से लेकर आप हायर ऑर्गेनिज्म मतलब हायर प्लांट्स तक यानी एंजियोस्पर्म तक के जाएंगे तो ये एंजियोस्पर्म तक के आपको देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा से लेकर, प्रोटिस्टा बोलेंगे हम, एल्गा भी नहीं, प्रोटिस्टा किंगडम याद है ना, मोनेरा प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा किंगडम से लेकर बेटा प्रोटिस्टा हो गया आपका, उसके बाद आपका एल्गी हो गई, एल्गी में भी तीनों एल्गी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और आपका रोडोफाइसी, तीनों एल्गी में मिलेगा, फिर ब्रायोफाइट्स में मिलेगा, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल मोनोकॉट डाइकॉट एंजियोस्पर्म के अंडर पूरे इसमें आपको क्लोरोफिल ए पिगमेंट सब में दिखेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी पिगमेंट भी क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है मतलब वाटर इनसॉल्युबल है, क्लोरोफिल बी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल सी की, क्लोरोफिल सी की। ओके, क्लोरोफिल सी जो है वो डायटम्स, डेस्मीड डायटम्स सुने होंगे आपने, उसमें डाइनोफ्लैजिलेट है ना, डायटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें बेटा क्लोरोफिल, ये बात हो गई सी की। क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी आपने सुन रखा होगा, रोडोफाइसी है ना, रेड एल्गा, रेड एल्गा में ये देखने को मिलता है आपको। क्लियर। अच्छा, ये जो क्लोरोफिल सी है ये आपको फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी में भी देखने को मिलता है। ये आपको सभी में देखने को मिलेगा, प्रोटिस्टा से लेकर, प्रोटिस्टा हो गया, ये मोस्ट अबेंडेंट है बिकॉज क्या है ये मोस्ट अबेंडेंट
पिगमेंट, abundant abundant मोस्ट abundant पिगमेंट है प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एल्गी हो गई, तीनों एल्गी यहाँ पे, ग्रीन एल्गी, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये तीनों में हो गया। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है बेटा, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, लास्ट वन इज द एंजियोस्पर्म। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, हमें हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर, एल्गी से लेकर पूरा यहाँ तक, पर्टिकुलर इस पार्ट तक, ये हमें कोई भी प्रोटिस्टा में नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर, सो यहाँ पे हमने क्लोरोफिल डी तक के बात कर ली। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा वो आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये डिफरेंट पिगमेंट है, ये जो है ये एसेसरी पिगमेंट्स के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें एसेसरी पिगमेंट्स के नाम पे हम लोग जानते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स में आपने सुन रखा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। इनमें एसेसरी पिगमेंट में एक नेम है बेटा, एक है ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल, और एक है कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये कैरोटीनॉइड्स की बात हो गई। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। अब आती है नेक्स्ट बात वाटर सॉल्युबल की। वाटर सॉल्युबल देखते हैं बेटा, सेकंड दैट इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो यहाँ पे टू ही है वाटर सॉल्युबल, दैट इज द फाइकोबिलीन एंड फाइक्रोइरेथ्रिन, ठीक है। ये जो है फाइकोबिलीन एंड फाइकोबिलीन एंड फाइकोइरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन, इस तरीके से ये जितने भी पिगमेंट है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, इस तरीके से, तो ये सब क्या है बेटा वाटर सॉल्युबल है। ओके, ये सब के सब क्या है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फाइकोसाइनिन, 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 तो ये जो है ये आपका ब्लू है, ब्लू, ओके, एंड ये जो है आपका फाइकोइरेथ्रिन, ये क्या है रेड, ठीक है। और ये दोनों ही फाइकोबिलीन के टाइप है, ठीक है। क्लियर, फाइकोबिलीन के टाइप है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पिगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। हमने देखा कि ये एक क्या है वाटर सॉल्युबल है, एक वाटर इनसॉल्युबल है, दैट इज द लिपिड सॉल्युबल, और इनमें हमने पूरे के पूरे टाइप्स देख लिए हैं बेटा। तो मोस्टली क्वेश्चन जो अराइज होता है वो आपका एल्गा में अराइज होता है, अगर क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल सी या डी की बात करें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखनी है, और पोजीशन याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट में किस वाली पोजीशन पे आपका क्या होगा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लाइक कि रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है एंड फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, फोटोसिंथेसिस का इनिशियल पॉइंट क्या है। सो अब हम देखते हैं पर्टिकुलर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जनरली अगर पूछा जाता है तो सिर्फ डिफरेंस पूछेगा आपको, सो किस में डिफरेंस है, तो आपको जनरल स्ट्रक्चर लर्न करना है एंड आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड वाली पोजीशन पे क्या होता है पर्टिकुलर क्लोरोफिल में, सेकेंड वाली पोजीशन में, सेकेंड वाले पायरोल रिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है, बाकी एज इट इज रहती है। ओके,
So proceeding to the next point, देखिए, this is the vs of leaf, this is the upper epidermis, this is the parenchymatous cell, air spaces आपको बिल्कुल clear vision आ रहा है. This portion is called as mesophyll and this is called as stoma, जहाँ पे generally हम लोग stomata वाला portion रहता है. Clear? And this is the guard cell with the chloroplast. This is the wax cuticles, spongy mesophills and palisade mesophills. Clear? Now proceeding to the next point. बात करते हैं बेटा हम लोग हायर प्लांट्स की, क्योंकि हमने किस में पढ़ना है, ओनली हायर प्लांट्स में पढ़ना है. किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में. हायर प्लांट्स में हमने फोटोसिंथेसिस देखना है. तो जनरली अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें हम, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है. स्ट्रक्चर देखें तो बेटा यहाँ पे एक हेड होता है और ये टेल, लाइक स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे जो ये हेड होता है, दैट हेड इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीहेड्रल हेड. And the phytol tail, polyphyrine head and phytol tail. So यहाँ पे जो सेंटर एटम होगा दैट इज द Mg. सेंटर में क्या होगा? Mg. और ये ही इनिशिएट करता है क्या बेटा? इनिशियल पॉइंट होता है किसका? लाइट को ट्रैप करने का. ठीक है. सोलर एनर्जी को क्या किया जाता है? बेटा ट्रैप किया जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है इनटू द केमिकल एनर्जी. ठीक है. केमिकल एनर्जी में इसे क्या किया जाता है बेटा? कन्वर्ट किया जाता है. ओके. सो बेसिकली अगर हम देखें तो हेड और फाइटोल टेल होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एन इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. 4 के ग्रुप में रहेंगे ये कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर पार्ट में इस तरीके से. ओके. सो नाउ proceeding to the next point, that is the graph. Here graph is given. This graph is showing that कितनी वेवलेंथ की आपको क्या कर रहे हैं? लाइट एब्जॉर्ब हो रही है. पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए का ये पिक पॉइंट है. दिस वन इज द पिक पॉइंट ऑफ क्लोरोफिल ए. एब्जॉर्प्शन रेट जो है ये इस रेट पे क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर 400 से स्टार्टिंग हो जा रही है यहाँ पे, और ये 700 पे आपको देखने को मिल रही है क्लोरोफिल ए. ठीक है. पिक पॉइंट इसका. एंड सेकेंड वन आप देख सकते हैं क्लोरोफिल बी. सो क्लोरोफिल बी का जो है हाईएस्ट पॉइंट ये है पर्टिकुलर पार्ट में. एंड लास्ट वन इज द थर्ड वन, दैट इज द बीटा कैरोटीन. वेवलेंथ जो दी हुई है बेटा ये नैनोमीटर में दी हुई है, और आपका वो एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है. लाइट एब्जॉर्प्शन रेट है ना, ये लाइट एब्जॉर्प्शन रेट से नोट डाउन कर लीजिए. दिस वन इज शोइंग डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो हुआ है. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताया हुआ है. यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीज, कितने ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कितने पर्टिकुलर वेवलेंथ पे. क्लियर. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये जो कि आपकी एनसीईआरटी बताती है कि लाइट एब्जॉर्प्शन रेट कितना होता है. रेट ऑफ जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज या डिक्रीज होगा. क्लियर. सो ओवरऑल आपका ये आपको ग्राफ लर्न रखना है, और आपको पोजीशन लर्न रखनी है कि किस वाले पॉइंट पे पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं. क्लियर. उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज LHC के बारे में दिया हुआ है बेटा. LHC लाइट हार्वेस्टिंग
कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे एक्यूमुलेशन है, कुछ इस तरीके से ये एक्यूमुलेट हुई है सेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स एक्यूमुलेट होकर क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी क्या हो रही है, एक्यूमुलेट होकर फोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, ट्रैप कर रही है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू ट्रैप दैट लाइट। एंड यहाँ पे इसीलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर। और ये क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है किसका, लाइट का, ताकि ये एक्सेप्ट करे और इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकाले, इनिशिएट करे। ठीक है, सो दिस इज द फोटो सिस्टम। किस तरीके से फोटो सिस्टम रहता है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बीच वाले पार्ट में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बेटा, जो कि पेयर में होता है, पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच होते हैं और ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, और ये जो है ये लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में आती है और यहाँ पे क्या करती है, इनिशिएट करती है। यहाँ पे क्या होता है, Mg होता है। Mg जो है वो क्या होता है, आयोनिक फॉर्म में होता है बेटा, और ये हेल्प करता है टू इनिशिएट द इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन आगे चल के क्या करता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दैट मीन्स, अब याद कीजिए हमने अभी डिस्कस किया था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में। लुक एट दिस थैलेकॉइड, अभी बात की थी हमने बेटा थैलेकॉइड के बारे में। लुक एट दिस, दिस इज द थैलेकॉइड और इसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्लियर, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है पूरी प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है जो कि हम लोग LHC के नाम से भी जानते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है, यहीं से पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी बेटा, जो कि मेन प्रोसेस है। क्लियर, जो कि क्या है, मेन प्रोसेस है। ओके, proceeding to the next slide, this is the Z scheme of light reaction. Z scheme of light reaction आपको यहाँ पे शो हो रहा है। Z scheme क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए बेटा कुछ इस तरीके से इनके सेंटर्स होते हैं। जैसे पर्टिकुलर अगर हम देखें तो 2 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम होता है। अच्छा, फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, इसको फोटो सिस्टम को हम लोग PS से रिप्रेजेंट करते हैं। सो PS कितने टाइप के होते हैं, सो 2 टाइप के होते हैं, PS1 एंड PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो यहाँ पे PS1 और PS2 का क्या रोल है, तो PS1 जो होता है बेटा, इसके पास कौन सी क्लोरोफिल होती है, PS1 के पास ये देखिए, ये जो है ये सेकेंड है, ठीक है, और ये PS ये सेकेंड है। तो इसका जो फोटो सिस्टम 680 पे ये क्या करेगा, रिसीव करेगा वेवलेंथ, और यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है ये है 700 nm। ओके, सो यहाँ पे ये क्लोरोफिल क्या है, A है। ओके, दिस वन इज क्लोरोफिल A एंड B। देखिए दोनों में A एंड B रहेगी, लेकिन इन सम क्वांटिटी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाती है लाइट के इंटरेक्शन से, और कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चल के क्या करती है, क्लोरोफिल सेकेंड मतलब सॉरी PS1 तक के चले जाती है, और 1 तक के जाने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए पर्टिकुलर क्लोरोफिल A तक के जाता है। सो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर ATP है, ATP का सिंथेसिस होता है। व्हाट इज ATP, सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ETS साइकिल के थ्रू। नाउ व्हेन यू सी द लीफ लाइक दैट, so you will see the clear vision of chlorophyll like this under microscope, and this is the chlorophyll A, chlorophyll B,
the structure of general structure of chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C. यहाँ पे C के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं बेटा, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, और chlorophyll D एंड F। एक्चुअली ये जो है ये दोनों हमें नहीं पढ़ने हैं, ओनली आपको इस पर्टिकुलर पार्ट तक के इसे क्या करना है, रीड आउट करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा अबाउट द व्हाट नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसकी पूरी की पूरी साइकिल के बारे में। आज तक हमने जितना भी टॉपिक कंप्लीट किया है इसको बिल्कुल एनसीईआरटी से आप पढ़ के आइए और उसे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू एंजॉय माय लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।